शायद हम थियोरी ऑफ ट्रसेस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रसेस। तो समझ लो जॉइंट, एक ट्रस दिया हुआ है जिसमें 4 जॉइंट हैं, डी, सी, ई और एम। ठीक है, अब इस पर एक फोर्स गिवन है एफ, यहाँ पे एक फोर्स गिवन है जो भी हो, पर फॉर सिंप्लिसिटी चलो इस डी जॉइंट को स्टडी करते हैं। अब इस एफ फोर्स की वजह से हम जानते हैं ट्रसेस में एक फोर्स आएगी एफ डी ई और एक फोर्स आएगी एफ डी सी। तो हमें क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा कि ये पहले तो ट्रस का क्वेश्चन है और उस ट्रस में जो उसकी जो कॉलम है उसके अंदर क्या फोर्स लग रही है, क्या वो फोर्स कंप्रेसिव है, वो फोर्स टेंसाइल है या किस तरह की फोर्स है। तो उसके लिए सर्टेन रूल्स हैं और उसके लिए हम पहला रूल पढ़ते हैं, सर्टेन रूल्स ऑफ ट्रसेस। फर्स्ट, सिंप्लिसिटी के लिए इस डी जॉइंट को पढ़ते हैं हम लोग, डी जॉइंट, सॉरी ये डी जॉइंट है, इस डी जॉइंट को पढ़ते हैं। ये डी अननोन फोर्सेस के डायरेक्शन को हमेशा जॉइंट से आउटवर्ड रखो, जॉइंट से आउटवर्ड, जॉइंट से आउटवर्ड। एफ ऑलरेडी गिवन। सेकंड इसका इम्पोर्टेंट रूल है, अगर सॉल्व करने के बाद वैल्यूज़ पॉजिटिव आए, यानी एफ डी की वैल्यू समझ लो प्लस पी आ रही है, एफ डी सी की वैल्यू प्लस पी बाई 2 आ रही है या प्लस एफ बाई 2 आ रही है, पॉजिटिव है, यानी एफ डी सी एंड एफ डी की वैल्यू पॉजिटिव आए तो एफ डी सी एंड एफ डी विल एक्ट टेंसाइल ऑन लिंक डी सी एंड डी। इसका मतलब अगर एफ डी की वैल्यू और एफ डी सी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो ये जो एफ डी ई जो फोर्स है ये इस लिंक डी और इस लिंक मतलब अगर एफ डी ई की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो इस लिंक डी ई के लिए टेंसाइल फोर्स का काम करेगा। इसका मतलब इसके अंदर थ्योरी ऑफ बकलिंग नहीं लग सकेगी। और अगर एफ डी सी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये है कि वो फोर्स जो है एफ डी सी फोर्स जो है इस लिंक के लिए या इस कॉलम के लिए टेंसाइल फोर्स का काम कर रही है और टेंसाइल फोर्स कभी भी बकलिंग नहीं कर सकती। ये ट्रस में एक हम देखो देखने से ऐसा लग रहा है कि एफ डी ई अंदर घुस रहा है तो शायद कंप्रेसिव होगा, नहीं, ट्रसेस में उल्टा केस चलता है। तो इसलिए हमें रूल से अबाइड करना पड़ेगा। रूल्स जो कहते हैं वही, पहले आउटवर्ड की तरफ जॉइंट से आउटवर्ड लो, पॉजिटिव आए इसका मतलब वो टेंसाइल है, और इफ़ एफ डी सी एंड एफ डी आर नेगेटिव तो एफ डी सी और एफ डी एक्ट कंप्रेसिव ऑन लिंक डी सी एंड डी। अगर उनकी वैल्यू नेगेटिव आती है जो हमें डिज़ायरेबल है थ्योरी ऑफ कॉलम चैप्टर के लिए, तभी ये फोर्सेस जो है इस कॉलम के लिए कंप्रेसिव का काम करेंगे, यानी थ्योरी ऑफ बकलिंग लग सकेगा। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं और हमें पहली बार आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ट्रस किसको कहते हैं और ट्रस का ये फॉर्मूला कहाँ, ट्रस का कॉन्सेप्ट कहाँ लगाया जा सकता है। तो गेट के प्रीवियस ईयर के 3 बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं जो रिसेंट का गेट 2022 का भी है। अब अपनी कॉन्सेप्ट की स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए मैं गेट 2008 का एक क्वेश्चन करूँगा। द रॉड पी क्यू ऑफ लेंथ एल एंड फ्लेक्चर रिजिडिटी ई आई इज हिंज एट बोथ एंड्स। ओके ठीक है, फॉर व्हाट मिनिमम फोर्स एफ इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बकल। ओके ठीक है, तो क्या कंप्रेसिव फोर्स कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा क्या इसमें कंप्रेसिव फोर्स लग रही है। इसको अगर देखें तो ये ट्रस का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 जॉइंट्स हैं, एक कॉलम है और ये ट्रस का क्वेश्चन है। सो आई विल मेक डायग्राम, जिसका डायग्राम है ये। अब सबसे पहले रिएक्शन फोर्स लगाते हैं। ये है रोलर। रोलर में रिएक्शन फोर्सेस क्या क्या होती है? रोलर एक्स डायरेक्शन में मोशन करने देता है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई वो नहीं आएगी, इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं आएगी। और रोलर कभी भी मोमेंट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, मतलब ये देखो रोलर के ऊपर ये हिंज लगी हुई ना, तो रोलर जो है ऐसे ऐसे मोशन करने देता है, तो इसके अंदर कोई मोमेंट भी नहीं आएगा। पर रोलर कभी ऊपर नहीं जाने देता, तो इसके लिए रिएक्शन फोर्स यहीं आएगी। तो इसलिए मैं इन दोनों को मिटाता हूँ
और इसके अंदर रिएक्शन फोर्स ऐसे आएगी जिसको मैं वापस अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, रुक जाना। ये रिएक्शन फोर्स आएगी, इसको हम लोग P माना है तो ये आएगा F, इसको P ही ले लेते हैं। और ये है हिंज। अब हिंज क्या है, ना तो x में जाने देता है ना y में जाने देता है। x सिर्फ मोमेंट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, क्योंकि हिंज में मोमेंट हो सकता है। तो हिंज की वजह से दो रिएक्शन आएंगे, एक होगा ये Q पॉइंट है तो इसको ले लेते हैं FQX और FQY। अब ये एक ट्रस का क्वेश्चन बन गया है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इन सब की वैल्यूज़ निकालते हैं। P की वैल्यू मतलब FP की वैल्यू, FQX की वैल्यू, FQY की वैल्यू। तो कैसे निकाल सकते हैं हम, कोई बात नहीं। सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो x डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है, दो ही फोर्स है, FQX माइनस F इज इक्वल टू 0। मतलब FQX की वैल्यू कितनी आ गई, F। और सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, मतलब FQY प्लस FP इज इक्वल टू 0। ठीक है। और थर्ड केस लगेगा मोमेंट अबाउट हिंज इज इक्वल टू 0। हिंज कौन सी है, ये वाली हिंज कौन सी है, ये। तो सब फोर्सेस का हिंज के अबाउट मोमेंट 0 होगा। मतलब इस फोर्स का क्या होगा, इन दोनों फोर्स का तो कोई आएगा नहीं, इस फोर्स का आएगा F इंटू ये, समझ लो इसको x मानो, तो FX और मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से आएगा इस डायरेक्शन में माइनस FP इंटू ये डिस्टेंस। अगर हम ज्योमेट्री से देखें 45 डिग्री एंगल्स, तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम आती है, तो ये भी x होगा। तो मतलब FP की वैल्यू कितनी आ गई, F के बराबर। तो FP की वैल्यू F के बराबर, तो FQY की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस F के बराबर। नाउ अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं। सो इसका डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे, F ये एक वो लिंक थी, ये F है फोर्स, तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगी कितनी, F, और ये फोर्स F। ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे फोर्स लगेगी कितनी, अब नेट रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अराउंड हियर इज इक्वल टू √2F। तो अभी सारी फोर्सेस को हटाया जा सकता है और सिर्फ यही रिजल्टेंट फोर्स रह सकती है। अगर हम लॉजिक से देखें तो इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो इस बीम पर जो आएगा, इस कॉलम पर कंप्रेसिव आएगा। अगर हम नेकेड आंखों से देखें तो रिजल्टेंट आएगा √2F। तो √2F की वजह से इसमें क्रपलिंग आएगी, मतलब √2F इज इक्वल टू π² EI अपॉन L², और इसका L क्या था, L लेंथ L ही थी, तो F इज इक्वल टू π² EI अपॉन √2L², π² EI अपॉन √2L²। सो 10.4 का सी आंसर, 10.4 का सी आंसर। तो इसका आंसर आ गया π² EI अपॉन √2L²। Now the truss shown in the figure has 4 members of length this you can see। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले इसका हम डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं उसके। नाउ दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ ट्रस। तो हमने ट्रस के जो फॉर्मूला रूल्स पढ़े थे उसके हिसाब से फर्स्ट इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, A B C D। तो एक फोर्स लेते हैं आउटवर्ड FAD, एक फोर्स ले लेते हैं FAB। अब इसको स्टडी करते हैं। सो रूल के अकॉर्डिंग हमें चाहिए कि FAB और FAD की वैल्यू नेगेटिव आए, ताकि वो AD लिंक और AB लिंक पर कंप्रेसिव एक्ट कर सके। और क्या आते हैं देखते हैं। नेट फोर्स एट x डायरेक्शन 0, इसका मतलब FAD माइनस P cos 45 इज इक्वल टू 0।
मतलब एफ ए डी इज इक्वल टू पी कॉस 45 मतलब p/√2। ये तो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये ए डी लिंक पर टेंसाइल एक्ट करेगा। अगर एफ ए बी माइनस पी साइन 45 करे तो ये आता है p/√2। इसका मतलब ए बी और ए डी फोर्स जो है वो उस पर टेंसाइल एक्ट करने वाले हैं, कंप्रेसिव एक्ट नहीं करने वाले। इसकी वजह से हम अगर देखें ड्यू टू सिमेट्री हम देख सकेंगे कि ये फोर्स जो है दोनों, ये फोर्स टेंसाइल एक्ट करें, यहाँ की जो फोर्स आएगी वो भी टेंसाइल एक्ट करेगी इस लिंक पर, यहाँ फोर्स जो आएगी वो भी टेंसाइल एक्ट करेगी। अब इसका फाइनल डायग्राम हम बनाते हैं। तो ये अगर उसको रिप्रेजेंट करना चाहे तो ये इस डायरेक्शन फोर्स, इस डायरेक्शन फोर्स, तो ये सारे डायरेक्शन में फोर्स है। अब यहाँ पे जो लिंक थी बीच में वो रिप्रेजेंट की गई। देखो उस पर फोर्स है, किधर जा रही, किधर जा रही, किधर जा रही, किधर जा रही। नेट फोर्स किधर आएगी अगर हम देखना चाहें तो एक कंप्रेसिव एक्ट करेगी, कंप्रेसिव एक्ट करेगी इसके ऊपर। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी देख सकते हैं। अगर हम ट्रस के उससे जाना चाहें, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगी हुई है एक्स्ट्रा का फोर्स, तो यहाँ जो फोर्स आ रही है कितनी p/√2, यहाँ p/√2, कोई बात नहीं, यहाँ पे फोर्स ले लो x, p/√2 प्लस x cos 45 इज इक्वल टू 0। वही रूल ऑफ पहला रूल ट्रस का, इससे x आ जाएगा माइनस p/√2 नहीं आएगा, ये आएगा माइनस p। अगर इस पर माइनस p आ रहा है x की वैल्यू तो क्या होगा, कंप्रेसिव एक्ट आएगी। तो वो जो क्वेश्चन 4 था उस पर भी ऐसे ही करके देख सकते हो। तो इट इज़ बेटर वेट जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग कि अगर देख समझ में ना आ रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ भी ट्रस की तरह ही लो, एक्स वैल्यू लो, क्योंकि लिया जा सकता है इसको भी ट्रस की तरह, वैसे ही है भी ट्रस। सो फ्रॉम हियर यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज नेगेटिव एंड एक्स नेगेटिव, इसका मतलब वो इस लिंक पर कैसे करेगी, कंप्रेसिव। सो फ्रॉम हियर अब ये इकलौती लिंक है जिसपे कंप्रेसिव एक्ट कर रही है, वो भी कितनी p, तो p इज इक्वल टू π², इसका e जो है वो है 4EI अपॉन L², इसका L है L√2 और बोथ साइड हिंज है इसलिए तो 2 आएगा, तो 2π² EI अपॉन L²। सिर्फ इस पे एक्ट करेगी, ये सिर्फ यही बकल होने की चांस है। और अगर हम इसको फिजिकली देखें तो जब ये दोनों एक्सपेंड होगी तो ये बीच वाला कंप्रेस होगा। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, a uniform light slender beam AB of section modulus EA is pinned by frictionless joint A to the ground from here you can see now ये है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आसानी से, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। सो ये है डायग्राम इस क्वेश्चन का, ये ट्रस का क्वेश्चन है, क्यों कोई बात नहीं। रूल फर्स्ट ऑफ ट्रस, इसका नॉमेनक्लेचर है ABC, FAB AB और FBC, तो कोई बात, FAB प्लस FBC cos 30 इज इक्वल टू 0 और FBC cos 60 माइनस W इज इक्वल टू 0, मतलब FBC इज इक्वल टू 2W। फ्रॉम हियर वी गेट FAB इज इक्वल टू माइनस √3W, माइनस √3W आ रहा है, इसका मतलब ये इस लिंक पर कैसे एक्ट करेगा, कंप्रेसिव एक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ ट्रस। तो ये एक कॉलम है जिस पे 3W जो है कंप्रेसिव एक्ट कर रहे हैं और फिर इसके बाद इसमें सब चीज़ें आसान हो जाती है। तो √3W इज इक्वल टू π² EI अपॉन 2.5 होल स्क्वायर, मतलब W इज इक्वल टू √3, ये हट गया यहाँ से। W इज इक्वल टू π² EI अपॉन √3 2.5 होल स्क्वायर। अब W की वैल्यू दी हुई बीटा π² EI, जहाँ से π² ये सब कट जाता है, तो बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 2.5 का होल स्क्वायर, विच कम्स आउट टू बी 0.0924। सो ये सारे क्वेश्चन है ट्रसेस के।
Now there is one another question from which is this question: a steel column of rectangular cross section this is simply supported at both ends. मतलब एक स्टील कॉलम है वो सिंपली सपोर्टेड बोथ एंड्स में और कुछ ज़्यादा नहीं दिया, तो उसका मतलब सिंपली सपोर्टेड का मीनिंग होता है, सिंपली सपोर्टेड मीन्स बोथ साइड्स हिंज्ड. सिंपली सपोर्टेड का मीन्स बोथ साइड हिंज्ड होता है. सो दिस कंप्लीट्स ऑल द GT PYQs ऑफ थियोरी ऑफ कॉलम्स. ओके, थैंक यू.